हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खोटा सीखे इंडिया। ये वीडियो दोस्तों जेएसएससी द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बताने के लिए है दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकाला गया है, जिसपे आप देख सकते हैं किनके लिए ये पोस्ट आया है। तो ये पोस्ट जो आया है दोस्तों वो किसके लिए है? स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए, यानी जिन्होंने पीजीटी जो किया है उनके लिए ये एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पीजीटी टीसीई 2022 रेगुलर वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितना फी लग रहा है फॉर्म भरने के लिए और न्यूनतम शिक्षा कितना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो हम लोग का जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है वो कितना लगने वाला है दोस्तों? 100 रुपया लगने वाला है। ठीक है, और जो अनुसूचित जनजाति हैं या अनुसूचित जाति हैं यानी एसटी एससी जो है, एसटी एससी के लिए कितना लगने वाला है दोस्तों? 50 रुपया लगने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए क्लियर है दोस्तों। चलिए और आगे फिर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों नियमित नियुक्ति के लिए जो सीधी भर्ती है, नियमित नियुक्ति का जो सीधी भर्ती है उसके लिए कितना सीट आया है दोस्तों। तो सबसे हम लोग देखेंगे, कैसे देखेंगे? सब्जेक्ट वाइज देखेंगे किसके लिए कितना सीट है। साथ ही साथ देखेंगे कि अनुसूचित जैसे आरक्षित लोग हैं, आरक्षित कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए कितना क्या रखा गया है, सीट रखा गया है, वो भी जानेंगे। लेकिन मैं आपको मोटा मोटी ऊपरी सब बता देता हूं दोस्तों, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों स्नातक प्रशिक्षक शिक्षक जीव विज्ञान के लिए यानी बायोलॉजी के लिए कितना सीट है दोस्तों? टोटल कितना है? 218 सीट है दोस्तों। ठीक है, तो जो जीव विज्ञान के लिए है यानी जो बायोलॉजी के लिए है उनके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? उनके लिए 218 सीट है। ठीक उसी तरह आगे अगर बढ़ेंगे दोस्तों तो हम लोग देख पाएंगे कि हम लोग को रासायनिक विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए कितना सीट है दोस्तों? 227 सीट है। ठीक उसी तरह भूगोल के लिए कितना सीट है? 164 सीट है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से है और सब में कुछ ना कुछ कैटेगरी बांटा गया है। विकलांग के लिए अलग है, आरक्षित के लिए अलग है, कितना महिला के लिए है, तो सब चीज इसमें दिया गया है दोस्तों। मैं ये जो पीडीएफ है वो आपको अपने यूट्यूब मतलब टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप जाके वहां से भी डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। बस मैं आपको ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं दोस्तों। चलिए अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हिंदी के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए कितना निकला है? तो 116 निकला है, 163 सीट निकला है। और अगर आगे चले तो टोटल दोस्तों 11 सब्जेक्ट के लिए निकला है। फिर देख सकते हैं या पांचवा जो है वो अपना है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए कितना निकला है? 167 निकला हुआ है, 167 निकला हुआ है। फिर देखते हैं इतिहास के लिए, तो इतिहास के लिए दोस्तों 182 है। और फिर देखिए कि जितना भी दोस्तों मैं बता रहा हूँ सब स्नातकोत्तर यानी पीजी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पीजी किया हुआ है। ठीक, उसके बाद संस्कृत के लिए देखिए 169 है दोस्तों, संस्कृत के लिए 169। उसके बाद जो है जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि अब आगे हम लोग भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स में, तो फिजिक्स के लिए कितना है? 251 सब्जेक्ट है दोस्तों। अब आगे और चलते हैं, आगे बढ़ते हैं तो किसके लिए है ये देखिए दूसरा मतलब 9वां सब्जेक्ट के लिए कौन है? ये है गणित, और इसके लिए कितना है? 185 है। और साथ ही साथ देखिए इसी तरह करके दोस्तों 11 और 12 जो लास्ट है मिला वो 2 है किसके लिए? वाणिज्य यानी कॉमर्स के लिए है और एक अंग्रेजी के लिए है। तो कॉमर्स के लिए दोस्तों 200 सीट है और 211 सीट है अंग्रेजी के लिए। तो ये वैसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने पीजी किया है और उनकी सीधी नियुक्ति वाली हमने पढ़ा है दोस्तों। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, अब टेलीग्राम ग्रुप में हमको रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों समिति भर्ती के लिए। अब समिति भर्ती किसके लिए है दोस्तों? तो समिति भर्ती कार्यरत टीजीटी टीचर के लिए है दोस्तों। ठीक है, टीजीटी शिक्षक के लिए आरक्षित, ये टीजीटी टीचर के लिए है। और इनके लिए तो दोस्तों हम लोग जितना पढ़े पीजीटी के लिए तो टोटल कितना पद हो जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों पीजीटी का अगर हम लोग टोटल पद का बात करें, कुल का बात करें तो टोटल सीट जो पीजीटी के लिए है वो कितना है? 2137 सीट है दोस्तों। ठीक है, जिसको मैंने कैटेगरी बाय सब्जेक्ट बाय आपको बता दिया है। ये किसके लिए है? पीजीटी के लिए है दोस्तों। ठीक है, अब नाप और सीधी भर्ती जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीधी भर्ती। जैसा कि आपने देखा दोस्तों ये क्या है? सीधी भर्ती के लिए है। ठीक है,
सीधी भर्ती है। आप इसके क्वालिफिकेशन को, इसके इनके जितने भी रूल्स अगर उसको आप क्वालिफाई करते, एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपकी सीधी नियुक्ति होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब टीजीटी टीचर के लिए जो है, टीजीटी शिक्षक के लिए क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टीजीटी टीचर। वैसे जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी से उनके लिए 73 यानी 73 जो सीट है उनके लिए आवंटन कराया गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों रासायनिक विज्ञान के लिए, तो रासायनिक विज्ञान के लिए कितना है दोस्तों, तो 75 है। फिर आगे और सब्जेक्ट देखते हैं हम लोग, आगे जो है भूगोल के लिए, तो भूगोल के लिए कितना है दोस्तों, 54 है। उसी तरह हिंदी के लिए कितना है दोस्तों, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, तो हिंदी के लिए हम लोग का दोस्तों कितना है, 54 सीट है। ठीक है, इसी तरह टीजीटी के लिए भी दोस्तों करीब 9 से 11 लोग का भी सीट है। ठीक है, तो देखते हैं फिर किसके लिए है ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के लिए है। ये इतिहास के लिए देखिए दोस्तों 61 सीट है। तो सब्जेक्ट बाय दोस्तों टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए अलग अलग दिया गया है। मैं लास्ट में इसका टोटल भी बता दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों इस इतिहास के लिए कितना था, 61 है, जो 61 है आपको दिख रहा है। सातवां जो अपना सब्जेक्ट है दोस्तों वो है संस्कृत। ठीक है दोस्तों, कौन है, संस्कृत है। और संस्कृत के लिए कितना है, 58 सीट आवंटन कराया गया है, 58 सीट रखा गया है। ये दोस्तों मैं जो सीट बोल रहा हूँ वो कुल सीट बोल रहा हूँ जिसमें सभी हैंडीकैप्टेड लोग यानी ये ESW जितने भी लोग हैं, महिला हैं और जनरल वाले, सब के लिए मैं टोटल बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, भौतिक के लिए यानी देखिए फिजिक्स के लिए हम लोग के पास फिजिक्स के लिए कितना निकाला गया, 85, और गणित के लिए निकाला गया है दोस्तों 63। ठीक है, ये हम लोग किसके बारे में पढ़े, टीजीटी के बारे में। अब देखिए फिर कॉमर्स के लिए कितना है दोस्तों, 67, और अंग्रेजी के लिए कितना है, 73। तो टीजीटी का जो दोस्तों टीजीटी का टोटल सीट होता है, टोटल जो सीट होता है दोस्तों, वो टोटल सीट कितना है, वो टोटल सीट आपका है दोस्तों कितना, 718 यानी 718 किसके लिए दोस्तों, टीजीटी के लिए। ठीक है, टीजीटी के लिए 718 है। और पीजीटी के लिए कितना है, तो आप ऐसे समझिए कि पीजीटी के लिए मेरा कितना सीट हो गया, 2137 में थी 2137 मतलब 2137, और टीजीटी के लिए कितना हो गया दोस्तों, 718 वो सीट हो गया है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो है न्यूनतम कितना हम लोग को जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, शैक्षणिक जो ये है वो कितना होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसमें हम लोग लेट ना करते हुए डायरेक्ट जाते हैं शैक्षणिक स्थान पे कि इसमें कम से कम न्यूनतम कितना लगेगा, मतलब कितना क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जैसा कि आप कंडिका 3 पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कंडिका 3 पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंडिका 3 पे, मैं इसे रेड में चेंज कर देता हूं दोस्तों। तो कंडिका 3 पे लिखा हुआ है कि वर्णित पदों का वेतनमान और न्यूनतम शिक्षण योग्यता पे नियमित, मतलब इसमें न्यूनतम शिक्षा चाहिए कम से कम कितना। तो जो जीव विज्ञान के लिए दोस्तों वो देखिए इसमें चाहिए, ये देखिए दोस्तों इसमें जो पूरा है, मैं थोड़ा इसे छोटा कर देता हूँ जिसे आप पूरा देख पाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि अथवा करके दिया हुआ है, इतना तो कम से कम चाहिए। तो मैं चलिए आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ जो एकदम जरूरी है। ठीक है, तो जरूरी सब देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जीव विज्ञान के लिए तो क्या चाहिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी ये क्या होता है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर NCTC। ठीक है दोस्तों, NCTE ऐसा ही NCTC बोलते हैं इसको, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एलिजिबिलिटी। ठीक है, NCTE शायद ऐसा बोला जाता है, ये NCTC बोल रहा है, जो भी दोस्तों। लेकिन ये जो राष्ट्रीय अध्यापक वाला है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, इंटरमीडिएट स्कूल का हो, कॉलेज में हो, या शिक्षा अध्यापक या शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्ति होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता जो निर्धारण किया गया है वो कितना है दोस्तों, विनियम 2014 या फिर संशोधित 2021 के सुसंगत में प्रावधानों के अनुरूप निलंबित किया जाएगा। मतलब ये जो है दोस्तों ये रूल के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो 2014 का रूल या फिर उससे जो संशोधित हुआ 2021 में, उस रूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जिसमें से क्या बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में से नियुक्ति के लिए विषय में कम से कम 50%
लाना अनिवार्य होगा। 50 पंक्ति सॉरी दोस्तों, लाना अनिवार्य नहीं है। 50% अंकों के साथ स्नातकोर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा मतलब स्नातक बीएड मतलब कहता है दोस्तों, इसमें सिंपल क्या बात बोला गया है कि जो एनसीटी है या एनसीटीवी जो भी है दोस्तों, वो उसको जो ये इस जगह से जिनका मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और जिन्होंने पीजी पे कम से कम जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट में आपका कम से कम 50% पार होना चाहिए, 50 या 50% से पार होना चाहिए। और आपने जहां ये पढ़ाई किया है वो क्या एनसीटीई मतलब राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद से क्या होना चाहिए, वो मतलब उसे मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और आपको साथ में क्या चाहिए, बीएड चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ आप उसके बाद अगर आगे बात करते हैं, अगर ये आपका क्वालिफिकेशन है तो साथ ही बोलता है कि अथवा दिया है वो नहीं है तो उसके एवज में क्या हो सकता है कि 13/11/2002 को अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए पत्र जमा करने के समय सीमा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों को निर्धारण तथा पाठ्यक्रम प्रशिक्षण को शुरू करने की अनुमति विनियम 2002-2007 मतलब 10/2007 से अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता, मतलब इसके बाद जो नियम मान्यता मापदंड इसके लिए तैयार किया गया है, समय सीमा और मापदंड तैयार किया गया है, उसके अनुसार अनुसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड मान्यता मापदंड और क्रिया विधि को उसका अनुसरण मतलब पालन होना चाहिए दोस्तों। उसके अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषय में नियुक्ति के विषय में क्या हो रहा है, स्नातकोर कम से कम कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो जो पुराने जो पहले बीएड कर चुके हैं उनके लिए कम से कम कितना होना चाहिए, जो विषय पे पढ़ाना चाहते हैं कम से कम 45% तो उसके उन लोग के लिए होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला गया है कि 45% स्नातकोर राष्ट्रीय अध्यापक मान्यता प्राप्त शिक्षा से बीएड, और वो भी क्या होना चाहिए, कम से कम स्नातक बीएड होना ही चाहिए, ठीक है। तो कंपलसरी है दोस्तों। उसी तरह से सब दिया गया है, आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसे किस में दे दूंगा आपको, कौन सा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मैंने 2 बार टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिया बट टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं बताया, उसका नाम मेरा चैनल का नाम पे ही है दोस्तों, खोटा सीखे इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो खोटा सीखे इंडिया को आप सब्सक्राइब करें और ऐसी नोटिफिकेशन वो पाने के लिए अभी से सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसमें मिलता है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये जो आप है आप ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और ये जो है ये 11 का 11 पोस्ट के लिए ये चीज लागू होता है, जो 11 सब्जेक्ट के लिए निकाला गया है वो 11 का 11 पोस्ट के लिए लागू किया जाता है। और उसके बाद जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो मेन पॉइंट क्या है, मैट्रिक पे लेवल कितना होगा, लेवल 8 होगा दोस्तों, लेवल कितना होगा, 8 होगा। और इनका जो क्या होगा, इनका जो स्केल होगा वो कितना का होगा दोस्तों, 47 मतलब 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपया तक इनका पे स्केल होगा। लेवल 8 का ये स्केल है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इतना आपको पता चल गया है। अब आगे बात करते हैं, एक छोटा सा नोट दिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वो क्या है। बोलता है शैक्षणिक प्रोसेसिंग वैसे अभ्यर्थी को शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पूरा कर लिए हैं, या देखिए यहाँ पर क्लियर क्या बोलता है दोस्तों कि शिक्षक प्रशिक्षण वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षा परीक्षण पूरा कर लिए, मतलब अपना जो टीचर जो ट्रेनिंग है वो पूरा कर लिए हैं, अब वो प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, यानी वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, बस अब ट्रेनिंग का एग्जाम में बैठने वाले हैं। वैसे अभ्यर्थियों को शिक्षा नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अनुमति है, यानी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है और एग्जाम देने के लिए बैठने वाले हैं, तो वैसे लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का परीक्षा फल झारखंड आयोग द्वारा मतलब जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा फल से प्रकाशन तिथि से पूर्व कर्मचारी चयन
तथा अथवा राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा से समाप्त करना होगा, समर्पित करना होगा। यानी क्या लिखा है दोस्तों कि देखिए, अगर आप ट्रेनी हैं तो आपका जो भी एग्जाम होने वाला है ट्रेनिंग का, जो आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए बस उसका एग्जाम, तो एग्जाम जब भी आपका होगा वो उसका जो भी डेट रहेगा उस डेट, वो जो भी डेट का रहेगा, जब JSSC इसका एग्जाम रिजल्ट निकालेगा तो उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद का रिजल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके उससे पहले आपको इसका रिजल्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेनिंग पीरियड का जो डेट है, टाइम है, उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट JSSC जब इसका रिजल्ट निकालेगा उससे पहले का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और ये कैसे बच्चा लोग के लिए, वैसे बच्चा लोग के लिए जो ट्रेनिंग देने वाले, ट्रेनिंग कर लिए हैं, एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों स्क्रीन पे कि रजिस्ट्रेशन कराने की जो सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 25/8/2022 से लेकर 23/9/2022 के मध्य रात्रि तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, 25 अगस्त से लेकर 2022 से लेकर 1 महीना, यानी करीब करीब 1 महीना 29 सितंबर तक के बीच में कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।